Good morning, dear students. Hope you all are fit and fine at your home. So, before we start today's work, let's take the pledge. I command to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues for COVID-19. I promise to take all necessary precautions the spread of this deadly virus. I promise to follow the encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने हिंदी व्याकरण की बुक निकालनी है। आज हम इसका 4th चैप्टर रीड करेंगे जो है शब्द रचना। ठीक है बच्चों, पहले इन चित्रों को देखो। ये क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग शब्द पढ़ेंगे हम। उप प्लस वन, वन है वो मूल शब्द है ध्वनि। स्व उपसर्ग प्लस तंत्र, तंत्र मूल शब्द है। जो उप और स्व शब्द हैं, इन शब्दों को पहले जोड़कर जो नए शब्द बनाए जाते हैं, इन शब्दांशों को ही उपसर्ग कहते हैं। जैसे उप प्लस वन उपवन, सब प्लस तंत्र सवितंत्र नया शब्द। बच्चों, उप एवं सब ऐसे शब्दांश हैं जिन्हें वन और तंत्र शब्दों के प्रारंभ में जोड़कर कर्मश उपवन सवितंत्र नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे बच्चों देखो, उप तथा सब इन दोनों को शब्दों को आगे जोड़कर इनके नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे वन लगा के, तंत्र लगा के, तो ये क्या बन गया? उप के वन के आगे उप लगा के क्या बन गया? उपवन। ठीक है, मतलब बगीचा। तंत्र के आगे सब लगा के क्या बन गया? सवितंत्र। ठीक है, आजाद। ठीक है, जोड़कर कर्मश उपवन सवितंत्र नए शब्द बनाए गए हैं। इन शब्दों को ही उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है बच्चे, इसमें क्या कहा गया कि जो शब्द प्रारंभ में शुरू से जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा गया है। जैसे उपसर्ग अ लगा के, ठीक है, आगे अ लगाना है। जैसे अ का अर्थ क्या होता है? नहीं भी, अभाव। उदाहरण जैसे अ को आगे रख के लगाना है। अखंड, अनाथ, अज्ञान, अधर्म। जैसे अन, नहीं, अभाव, अन को आगे लगाना है। अनाचर, अनाधि, अनादर, अनेक। अति, अधिक, अतिरिक्त, अत्यधिक, अत्याचार। अधि, ऊपर, समीप, बड़ा। अधिकार, अधिपति। अनु, पीछे, समान। अनुकरण, अनुरूप। अप, बुरा, विरुद्ध, हीन। अपमान, अपयश, अपकार। आ, तक, पूर्ण। आगमन, आदन, आचरण, आजीवन। उप, छोटा, समीप। उप को आगे लगा के क्या बन गया? उपकार, उपदेश या उपवन। दुर, बुरा या कठिन। दुर्बल, दुर्गन, दुराचार। निषेध, रहित, बाहर। इसका उदाहरण निर का निर्मल, निष्फल, निर्गुण, निर्जन। वी, इसका अर्थ क्या हो गया? अलग, उल्टा या विशेष। तो इसके आगे उपसर्ग वी लगा के क्या बन गया? वियोग, विशेष, विज्ञान। स, साथ, सफल, सपरिवार, सक्रिय। सु, अच्छा, सहज, सुगम, सुकरम, सुलभ। कु, बुरा, कुपुत्र, कुसमय, कुमार्ग। सत, अच्छा, सज्जन, सत्कर्म। पूरा, प्राचीन, पुरातन, पुरातत्व। एक कम, एक कम। 19, 29, 59। अध, आधा। अधपका, अधखिला, अधमरा। भर, पूरा।
भर पेट, भरपूर, भरसक। ठीक है बच्चे। उसके बाद कुछ विदेशी उपसर्ग भी है, जैसे बंद। बंद का अर्थ होता है बुरा, तो इसके बाद बदनाम, बदचलन, बदतमीज। बे बुरा, बेअदम, बेमान, बेकाबू। बा के साथ, बाकायदा, बाइज्जत। ना, नहीं, अभाव, नापसंद, नालायक। ला बिना, नहीं, लास या लापरवाह। हम साथ, समान। उदाहरण है इसके हम उम्र, हम सफ़र, हम दर। डिप्टी सहायक अर्थ, उसके उदाहरण है डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी मैनेजर। सब अधीन, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, सब डिवीज़न। ठीक है बच्चे। उसके बाद पहले हमने उपसर्ग पढ़ा था कि उपसर्ग अन्य शब्दों जो अन्य शब्दों के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। आगे प्रत्यय। प्रत्यय शब्द कौन से होते हैं? प्रत्यय शब्द वे होते हैं जो शब्दों के पीछे लगते हैं। जैसे भूख एक शब्द है, उसके पीछे आ लगा दिया प्लस आ, तो क्या बन गया? भूखा। ग्राम प्लस ईन, तो क्या बन गया? ये ईन शब्द प्रत्यय हैं, तो इनको लगा के क्या बन गया? ग्रामीण। ये शब्द जो अन्य दूसरे शब्दों के बाद प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यहाँ भूख तथा ग्राम शब्दों के अंत में, लास्ट में आ, ईन शब्द जोड़ने पर भूखा और ग्रामीण नए शब्द बने हैं। इन शब्दों के जुड़ने से मूल शब्दों के अर्थ बदल गए हैं। यह शब्दांश प्रत्यय है। तृतीय प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया की धातु के अंत में लगते हैं, क्रिया की धातु में, उन्हें कृत्य प्रत्यय कहते हैं। कृत्य प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृत्यत, कृत प्लस अंत कहते हैं। उदाहरण प्रत्यय आऊ, इसके उदाहरण चलाऊ, खाऊ या टकाऊ। जैसे आऊ का ये पीछे प्रत्यय उदाहरण बनाने जो पीछे वाले शब्द में आए। ठीक है, चलाऊ, खाऊ या टकाऊ। आका, उड़ाका, लड़ाका। आड़ी, खिलाड़ी, अनाड़ी। एया, पढ़ेया, छड़ेया, गवैया। उसके बाद अक्कड़, भुलक्कड़, भुजक्कड़, घुमक्कड़। हार, रखनहार, चलनहार, पालनहार। आई, लड़ाई, सुनाई, पढ़ाई। आप, चढ़ाव, बहाव, फैलाव। आवट, लिखावट, दिखावट, मिलावट। आवा, छिलावा, बुलावा, दिखावा। आहट, घबराहट, चिल्लाहट, गुराहट। आ, घेरा, ठेला, भूला, छूला। न, बेलन, झाड़न, बंधन। अना, जैसे पीछे इनके डल रहा है, जैसे वेदना, सूचना, रचना। आ, चिंता, पूजा, इच्छा। अक, कारक, पाठक, लेखक। ई, कामी, लोभी, त्यागी। अन्य, निंदनीय, स्मरणीय, कथनीय। आलू, कृपालु, दयालु। तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगाकर नए शब्दों की रचना करने में सहायता देते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आर, इसका उदाहरण कैसे होगा? आर, बीमार, लोहार, सुनार। इया, रसोईया, मुखिया, दुखिया। वाला, टोपी वाला, घर वाला, गाड़ी वाला। आई, भलाई, चतुराई, बुराई। ता, लघुता, प्रभुता, सुंदरता। आस, खिटास, मिठास। आहट, चिकनाहट, कड़वाहट। आल, ससुराल। दार, रसदार, फलदार, पत्तेदार। पा, पुजापा, बुढ़ापा, मोटापा। एरा, चचेरा, लुटेरा, ठठेरा। क, ढोलक, बालक, पाठक। ला, अगला, पहला, पिछला। वान, आशवान, गुणवान, बलवान। वी, तपस्वी, मेधावी। हला, सुनहला, रूप हला। उसके बाद ये आपकी ध्यान को रहते हैं
कुछ शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उनके जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करने वाले, जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं उसके अंत में फिर अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत्य प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत्य प्रत्यय को कृधित भी कहते हैं। ऑफ डियर स्टूडेंट, क्या आप सभी को समझ आ चुका हो कि बाय, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।